प्रिय दर्शकों, शुभ संदेश चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपका अपना प्रोग्राम अनंत जीवन यीशु मसीह के साथ में। आज हम कुछ विशेष बातों पर चर्चा करने जा रहे हैं। विशेष इसलिए है क्योंकि मनुष्य हमेशा ये सोचता रहता है कि मरने के बाद क्या होने वाला है। मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिससे कोई मुंह नहीं फेर सकता। इंसान जन्मा है, इंसान पैदा हुआ है तो निश्चित रूप से एक ना एक दिन उसे इस संसार को छोड़कर जाना ही पड़ता है। हम संसार में आए, संसार से जा रहे हैं। लेकिन जाने के बाद हम कहाँ जाएँगे? क्या मरने के बाद भी कोई जीवन है? क्या मरकर हमारा पुनरुत्थान होगा? तो ये बातें जो हैं, हमारे जीवन में अक्सर आती हैं और इंसान इनसे व्याकुल भी हो जाता है। बहुत सी किताबें हैं, जिसे हम धार्मिक शास्त्र कहते हैं, उनमें बहुत सारी बातें बताई गई हैं। परंतु हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पवित्र बाइबल से। बाइबल में इस पे बहुत अच्छी तरह से हमें बताया गया है कि पुनरुत्थान क्या होता है। पुनरुत्थान को लेकर हमारा विश्वास जो है मसीह के ऊपर बना हुआ है। तो आज हम कुछ गहराई से इस बात पर चर्चा करेंगे। इस बात के बारे में कुछ संदेह अगर किसी के मन में है तो उस संदेह को हम दूर करने की भी कोशिश करेंगे। और इस मुहिम में मेरे साथ शामिल है एक बार फिर से मुंबई से मेरे प्रिय मित्र पास्टर गैरी मेंडिस। हेलो, प्रभु का आशीष आप सब पर। भाई आप हमेशा आशीष देते रहते हैं हर किसी को, तो अच्छा लगता है क्योंकि आप खुद इतने आशीषित व्यक्ति हो, लेकिन हम भी आपको आशीष देने से नहीं चूकेंगे। हमारे जितने भी दर्शक हैं उनकी तरफ से मैं आपको आशीषित करता हूँ, कहता हूँ कि आप धन्य हो जो आप हमारे इस एपिसोड में शामिल होते हो, हमारे इस प्रोग्राम को चार चांद लगा देते हो जब आप आकर परमेश्वर के वचनों को इस सुंदरता के साथ लोगों के सामने पेश करते हो। जी जैसा कि आप सुन रहे थे, मैं बात कर रहा था पुनरुत्थान के बारे में। जी ये मशहूर बात है कि जीवन को लेकर यीशु मसीह ने कहा था पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। तो क्या सचमुच यीशु मसीह पुनरुत्थान है? क्या सचमुच उनका पुनरुत्थान हुआ है? हम ये जानते हैं कि यीशु मसीह को सलीब पर यानी कि क्रूसित किया गया था, उनको मसलूब किया गया था। ही वाज़ क्रूसिफाइड और लोग यस कहते हैं और मानते हैं, बाइबल जैसे बताती है कि तीसरे दिन वो फिर से जीवित हुए यानी कि उनका पुनरुत्थान हुआ। तो अब यहाँ पर हम देखना चाहते हैं कि हमारे पास कुछ ठोस सबूत है इस बात के या कि उनका पुनरुत्थान हुआ था और ये पुनरुत्थान का सिलसिला कहाँ से आरंभ हुआ, कहाँ से शुरू हुआ। तो मैं चाहूँगा इसके ऊपर आप कुछ हमें विशेष बातें बताएँ और ये विशेष बातें केवल पवित्र शास्त्रों से भी हमारे सामने आनी चाहिए। जी सैयद भाई, धन्यवाद। ये जो आपने सवाल किया, बहुत ठोस और जबरदस्त सबूत है यीशु मसीह का पुनरुत्थान का। जी, पुनरुत्थान का जी। पुनरुत्थान का जीवन बाइबल में लिखा है। पहला कुरिन्थियन 15 अध्याय 3 और 4 में हुँ, हुँ। यीशु मसीह पापियों के लिए सूली पर मरा जी। और उसको दफनाया गया, और जैसे पवित्र शास्त्र में लिखा है तीसरे दिन वो जिंदा उठा। हुँ, हुँ। जब यीशु मसीह को सूली पर चढ़ा लिए थे और जब वो मर गया, तो ये जो महायाजक और फरीसी लोगों ने जाके रोम राज्य को कहा कि ये कह रहा था यीशु मसीह कि तुम मुझे मार डालो, मैं तीसरे दिन जिंदा उठूंगा, इसलिए हुँ, हम हुँ। उसके कब्र पे तुम पहरा लगाओ सेना का। तो वहां पर उन्होंने सेनाओं को रख दिया था पहरा करने के लिए, जी, सेना खड़ी थी, सेना के लोग खड़े थे। जी। और जबरदस्त बड़ा पत्थर लगा दिया था उसके कब्र पर। जी, चट्टान की चट्टान। हाँ जी। अब देखते हैं, वो सब्त का दिन था, इसलिए उसको तुरंत उन्होंने दफना दिया। तो उसको जो बाम लगाते, जो खुशबूदार उनके शरीर पे डालते, वो कुछ जी, डाल। जी, जी। तो तीसरे, मसाला जो लगाया जाता था, जो वहाँ की रीति थी, रिवाज था, उसके हाँ अनुसार। जी, जी। तो तीसरे दिन मरियम और मगदलीन और दूसरी मरियम, हुँ, ये हुँ। सुबह सुबह जाके उस कब्र पर गई ताकि उन लोग ये खुशबूदार उनपे, उनके शरीर पे लगाए और चारों तरफ जी, रखे, जी। मर और लोबान वगैरह जो लगाया जाता था। वगैरह। जी जी। जी। तो जैसे वो वहां पर
गए, उन्होंने देखा एक जबरदस्त भूकंप हुआ था और वो हम्म, सारी जगह हिल गई थी। और जो बड़ा पत्थर था जो साधारण व्यक्ति हिला नहीं सकता, वो पूरा हट गया था। जी जी। दो स्वर्गदूत चमकते हुए कपड़े में खड़े थे और वो उनसे कहने लगे कि तुम मरे हुए मुर्दों के बीच में जीवित को क्यों ढूंढ रहे हो? हम्म। तुम्हें याद नहीं ईसा मसीह ने कहा था कि वो कैसे तीसरे दिन जिंदा उठेगा? जी। जाओ और उनके शिष्यों को बताओ। हम्म। दोनों बहनें घबरा गई, मरी मगदलीन और दूसरी मरियम, और वो तुरंत चल पड़े जी रस्ते पर। मत्ती का 28 अध्याय 9 और 10 में लिखा है, रस्ते पर उनको खुद यीशु मसीह मिला। ये दर्शन पुनरुत्थान हुए, जी जी जी। तीसरे दिन जिंदा उठने के बाद, पुनरुत्थान के जी बाद जी जी खुद उनको मिला और उन्होंने उसके कदमों में झुक गए और उसकी आराधना की। जी। बाद में यीशु मसीह ने उन्हें कहा, डरो मत, जाओ और शिष्यों को बताओ कि वो गलील में रहे जहां पर मैं उनको आके मिलने वाला हूं। तो ये जी। बहुत बड़ा ठोस सबूत है कि खुद उसके शिष्यों ने ये सब देखा और ये लिखा गया है जो उन्होंने अपने आंखों से देखा। तो यहाँ एक विशेष बात निकल कर आती है, जैसे कि यीशु मसीह बार-बार कहते हैं कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा है, मैं वहाँ पर हूँ। जी। तो यहाँ पर एक अच्छा प्रमाण हमें मिला है कि एक नहीं बल्कि 2 लोग थे, 2 गवाह थे, चश्मदीद गवाह जिन्हें कहते हैं हम, यस। आँखों देखा हाल बताने के वास्ते, यस। 2 गवाह थे जिन्होंने इस बात को सिद्ध किया। अब यस। बात एक और होती है, तो जब इन महिलाओं ने जाकर उन चेलों को बताया होगा कि भाई हमने यीशु मसीह को जीवित देखा, जी। तो उन्होंने बताया, सिर्फ बताया। लेकिन क्या ज़ाहिर था कि वो लोग इनकी बातों पर विश्वास करते हैं? क्या यीशु मसीह ने स्वयं दूसरे लोगों को आकर दर्शन दिए जी। और उनसे बातें की कि भैया मैं आ चुका हूँ? और हाँ। दूसरे लोगों ने भी क्या उन पर विश्वास किया कि भाई उनका पुनरुत्थान हो गया है? अभी देखते हैं, उनके दो शिष्य थे जी। जो यरूशलेम से इमसस जा रहे थे। हुँ। और जैसे वो जा रहे थे, वो जी, जी। एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे, ये क्या हुआ? ईसा मसीह जो हमारे साथ था, इतना बड़ा बड़ा चिन्ह चमत्कार किया, और ये लोगों ने, महायाजक ने, ये सदूसी फरीसी ने और ये रोम राज्य ने उसे सूली पर चढ़ा दिया। वो मर हुँ। गया, दफनाया गया, और तीसरे दिन आज है। तो तुरंत उनके बीच में और एक व्यक्ति आता है, वो है खुद प्रभु यीशु मसीह। जी, जी। और फिर उनसे बात करता है और उनको बताता है कि क्या तुम्हें नहीं मालूम कि ये सब कुछ होना था? ये लूका का 24 अध्याय 13 जी, में 27 में लिखा है। और वो कहता है 27 में कि जो मूसा ने ये भविष्यवाणी दी थी जी। और वहां से सब नबियों ने भविष्यवाणी दी थी हुँ, कि हुँ। यीशु मसीह कैसे इस धरती पर जन्म लेगा एक मनुष्य बन के, कैसे वो मरेगा सूली पर, और कैसे वो तीसरे दिन जिंदा उठेगा। जी, जी, जी। मूसा ने ड्यूटेरोनोमी 18 व्यवस्था विवरण में। जी। 18:15 में लिखा था कि मेरे जैसा एक भविष्यवक्ता खड़ा होने वाला है हुँ, और हुँ। उसकी बात सुनना। ये भविष्यवाणी सिर्फ ईसा मसीह के बारे में लिखा था। जी, यीशु मसीह के बारे में। जी। फिर हम देखते हैं दाऊद राजा ने ईसा मसीह के बारे में कई भविष्यवाणी लिखी, जी। जिसमें भजन संहिता 16:10 में लिखा है कि खुदा तू मेरे शरीर को मिट्टी में मिलने नहीं देगा, यानी कि मुझे तू झिलाएगा। और ये जी, जी, जी। पूरा हुआ यीशु मसीह में। यशायाह ने 53 अध्याय में पूरा वर्णन किया है कैसे यीशु मसीह पापियों के लिए जी, जी। मारा जाएगा और मर जाएगा सूली पर। दानियल भविष्यवक्ता ने लिखा कि कैसे ईसा मसीह दोबारा आने वाला है राज्य करने के लिए और ये जग का न्याय करने के लिए। जी। तो ये दर्शाता है जबरदस्त सबूत, ठोस सबूत कि यीशु मसीह सचमुच पापियों के लिए हुँ, हुँ।
मरा सूली पर, दफनाया गया और तीसरे दिन जिंदा उठा। वो 40 दिन इस धरती पर था, उसके शिष्यों से वो मिला और उनसे बातें भी की। जी, तो आपने जिस तरह से इस बात को हमारे सामने रखा है, जी उसमें बहुत कम संदेह की बात रह जाती है। क्योंकि जी यहाँ पर यीशु मसीह स्वयं आकर अपने चेलों को वो सारी चीज़ें बता रहे थे। जी यानी कि जो कि पुराने नियम में बातें लिखी हुई थी, वो सारी बातों को वो सिद्ध कर रहे थे, सबूत दे रहे थे, साबित कर रहे थे कि ये मेरे बारे में ही थी और मैं ही वो हूँ जिसका ज़िक्र वहाँ पर किया गया है, कोई और नहीं है, केवल मैं हूँ। जी, अब आगे हम लोग चलते हैं, ये जो यात्रा में हम लोग गए हैं समझने के वास्ते, जिस तरह से कि वकील या कुछ जिन्हें हम कहते हैं ना इन्वेस्टिगेटर्स, जो जाके इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसी तरह से हमें करना पड़ता है क्योंकि विश्वास जो है एक ऐसी चीज़ है, जी अंधविश्वास एक अलग चीज़ है और एक विश्वास वो होता है कि जो आप अपनी तरफ से उसकी जाँच-पड़ताल करके उस पर विश्वास करें। क्योंकि मैं अपने दर्शकों से यही कहना चाहता हूँ कि इंसान को सुनी-सुनाई बातों पर ही नहीं चलना चाहिए, लेकिन अपनी तरफ से भी उस बात का पूरा-पूरा अंदाज़ा लगाना चाहिए, जिसे हम बिल्कुल रिसर्च भी कहते हैं। जी हाँ, तो यहाँ पर वो रिसर्च चल रही है। जी अब एक और कदम आगे हम जाते हैं और ये सवाल आपके सामने है, क्या कोई और अपने पास ठोस सबूत है जिसके बारे में खुद चेलों ने हमें सबूत दिए हैं, खुद चेलों ने उस बात की तस्दीक की है, खुद चेलों ने ये कहा है कि ये प्रमाण थे और ऐसा-ऐसा हुआ है कि यीशु मसीह का जी पुनरुत्थान हुआ है और हमने उनको देखा, हमने उनसे बातचीत की, उनके साथ हम उठे-बैठे। उनके शिष्यों में, उनके अपोस्तल में एक अपोस्तल थोमा था। जी, जो जो उनके प्रेरितों में से एक। थोमा, जब उसके बाकी अपोस्तल ने कहा उसे, थोमा तू नहीं था, और प्रभु यीशु ने हमको दर्शन दिया जी उठने के बाद, पुनरुत्थान के जी, बाद। जी। उसने कहा मैं तो नहीं विश्वास करूंगा जब तक मैं उसके हाथों में और उसके पैरों में और उसके बाजू में वो जो, उसको जो वो भाले से धोखा ज़ख्म गया, हुए हैं, घाव जी हुए हैं। जी, घाव दिए हैं, जब तक मैं वो देखूंगा नहीं और उसमें मैं उंगली डालूंगा नहीं, मैं विश्वास नहीं जी। करूंगा। और जब ये थोमा इससे बात कर ही रहा था, यीशु मसीह दोबारा उनके बीच में उतर आया और हुँ, कहने हुँ। लगा तुम्हें शांति मिले। और फिर बाद में थोमा को कहा, थोमा आके मेरे घाव में अपनी उंगली डाल और तेरे हुँ, विश्वास हुँ। बढ़ा। धन्य है वो लोग जो मुझे देखे नहीं और मुझ पे विश्वास करते हैं। जी। तुरंत उन्होंने कहा, मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मुझे क्षमा कर। तो यहाँ पर ये बहुत हुँ, ठोस हुँ। सबूत है कि उसका खुद का शिष्य जो विश्वास नहीं कर रहा था, यीशु मसीह उसके पास आके दोबारा दर्शन दिया ताकि उसका विश्वास यीशु मसीह के पुनरुत्थान पे। सिद्ध हो जाए। जी, जी। जी, जी, तो यहाँ पर एक दूसरी बात हमारे सामने आती है। जी थॉमा जो थे अंग्रेज़ी में उन्हें डाउटिंग थॉमस कहा जाता है। तो हाँ यानी संदेह करता थॉमा। हम हाँ हिंदी में उसका अगर हम अनुवाद करेंगे, हाँ संदेह करता थॉमा। हाँ संदेह को दूर करके निस्संदेह कर दिया परमेश्वर ने यस कि मैं ही वो हूँ यानी कि जो हूँ सो हूँ। यस थॉमा जो थे वो एक यहूदी थे और यहूदी जन जो थे वो किसी इंसान की परस्तिश नहीं किया करते थे। वो केवल यहोवा परमेश्वर पे विश्वास रखते थे। लेकिन यहाँ पर थोमा के मुँह से ये बात निकलती, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यस यानी कि हे मेरे अदोनाय, हे मेरे एलोहीम। तो उसके मुँह से ये बात निकलती है, मेरे बनाने वाले, मेरे अदोनाय, मेरे मालिक, मेरे रब जो भी है, और ये बात सिद्ध हो जाती है। तो यहाँ पर एक और हमारे सामने प्रमाण एक सबूत है कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ यस और उन्होंने अपने आप को लोगों के सामने प्रकट भी किया। हाँ ठीक है, ये सब कुछ तो हो गया, लेकिन यीशु मसीह के पुनरुत्थान का जो कार्य हुआ है, जी उसका प्रभाव उनके चेलों पर किस भांति पड़ा, किस तरह से पड़ा और क्या होता है उसके आगे? क्या केवल ये एक पुनरुत्थान यीशु मसीह ने कर दिया और बस चले गए या अपने चेलों को भी इसके साथ उन्होंने किसी प्रकार से प्रेरित और प्रभावित किया? उसके ऊपर मैं चाहूँगा कि आप या पवित्र शास्त्रों से कुछ बातें बताएँ। हाँ सैयद भाई, उनके शिष्यों पर जबरदस्त उसका
प्रभाव हुआ प्रभु यीशु जी के पुनरुत्थान का। एक तो हम देखते हैं प्रेरितों के काम पहला अध्याय 1 से 5 में जबरदस्त ठोस सबूत प्रभु यीशु ने अपने पुनरुत्थान का उसके शिष्यों को और अपोस्तल को दिया। जी उन्होंने जो उसका दुख तकलीफ और उसकी मौत को देखी, हम्म, उन्होंने यीशु मसीह को दोबारा देखा जी पुनरुत्थान के बाद। वो आके उनको बार बार मिला और हम्म, शिक्षण दिया और उनको परमेश्वर के राज्य के विषय में बताया। और फिर जी आपने उनसे कहा कि देखो, तुम सब यरूशलेम में जाके इंतजार करो जब तक तुम्हें पवित्र आत्मा का सामर्थ्य ना मिले। जी 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 मेरी वाचा है और ये मेरा आशीष तुम्हारे लिए है। अब देखते हैं प्रेरितों के काम 2 अध्याय में 1 से 4 सब शिष्य 120 वो प्रार्थना में और लवलीन इंतजार में थे परमेश्वर यीशु जी मसीह जी जी कि वो उनको पवित्र आत्मा से भरे। और हम्म, एक जबरदस्त हवा सनसनीखेज स्वर्ग से उतर आई और उन सबको पवित्र आत्मा से वो भर गए। उन्होंने जबान की आग उन पे उतरते हुए देखा और फिर बाद में धैर्य उनको मिला। वो आराधना करने लगे और अन्य भाषा में जी प्रार्थना करने लगे और रास्ते पर जाके सुसमाचार प्रचार करने लगे। और हाँ हाँ 3,000 लोग उस दिन वो बच गए। उन्होंने ओ विश्वास किया और उनका उद्धार हो गया। जी अब जी देखिए प्रेरितों के काम 4 अध्याय में 4 से 12 में लिखा है, स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर सिर्फ यीशु के नाम में पाप हम्म, क्षमा है और उद्धार है और अनंत काल का जीवन है। ये सबूत है, ठोस सबूत है कि यीशु मसीह जीवित है। वो जैसे उसने कहा था पवित्र शास्त्र में कि मैं मर जाऊंगा और तीसरे दिन जिंदा उठूंगा, जी वो जी जी हो गया है। जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी तरह से आपने इस बात को समझाया। मुझे विश्वास है कि हमारे जितने भी दर्शक इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे हैं। अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी संदेह है, जी तो आज वो संदेह हमेशा-हमेशा के लिए टल जाएगा। अब मेरा अंतिम सवाल है आपसे। पुनरुत्थान यीशु मसीह का केवल उनके चेलों के तक सीमित था, या जो आम आदमी है या जो दूसरे लोग हैं, या समयबद्ध था, यानी कि उस समय तक के लिए था कि आने वाले समय के लिए भी है, यीशु के बाद भी है? तो मैं चाहूँगा उसके ऊपर आप कुछ बताएँ जो बाइबल हमें इस जी सिलसिले में बताती है और सिखाती है। जी। अभी ईसा मसीह सिर्फ उसके शिष्यों को और सिर्फ उसके अपोस्तल को ही ये सबूत नहीं दिया कि वो पुनरुत्थान हुआ है, वो जी, तीसरे जी। दिन उठा है, लेकिन बाहर लोगों को भी इसका स्पर्श हुआ है। एक जी, व्यक्ति था जो इथोपिया से, एक जनाना था जो वहां जी। से गुजर रहा था। हुँ, इसके हुँ। बारे में प्रेरितों के काम 8 अध्याय 26 से 40 तक लिखा है। जी, उसने किताब खोला यशायाह का 53 और वो पढ़ रहा था और वो समझ नहीं रहा था और वो सोच रहा था कौन मुझे समझाएगा कि ये कौन मेरे पापों के लिए सूली पर मरेगा और तीसरे दिन जिंदा उठेगा। तो उसके बाजू में परमेश्वर ने फिलिप को भेजा। हुँ, हुँ। फिलिप ने उस वचन का फिलिपुस जी। खुलासा किया कि कैसे परमेश्वर ने एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा और कैसे हमारे पापों के लिए वो मरा और तीसरे दिन जिंदा जी। उठा। जब ये जनाना इथोपिया का उसने विश्वास किया, उसने कहा मुझे कौन रोक सकता है बपतिस्मा लेने से, और बाजू में पानी था और उसने पानी का बपतिस्मा लिया। अभी ये जो जी। विश्वास करता है हुँ, और हुँ। उसका जीवन बदल जाता है, यही एक बहुत ठोस सबूत है कि प्रभु यीशु का पुनरुत्थान का स्पर्श और छूना बाहर लोगों के लिए भी हुआ। अब निस्संदेह। देखिए के काम 9 अध्याय में सौल एक खतरनाक व्यक्ति था जो सब हुँ, हुँ। मसीह लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डालने का, और वो निकला था उनको पकड़ने के लिए। रास्ते पर दमास्कस के रास्ते पर उसने एक जी, जी, जबरदस्त, दमिश्क के जी। और वो गिर गया घोड़े से नीचे। और फिर उसको एक आवाज आया कि ए सौल, तू क्यों मुझे सता रहा है?
तो इसने कहा, कौन है तू प्रभु? तो वहां से आवाज आया स्वर्ग से, मैं यीशु हूँ। हम्म। जो सौल है, बहुत बड़ा झटका खाया उसने कि मैं इतना शिक्षित व्यक्ति जो बाइबल को जानता है, मुझे ये प्रकटीकरण नहीं मिला, मुझे ये दर्शन नहीं मिला कि यीशु ही मसीहा है। और जी उसके बाद 3 दिन 3 रात उसने न खाया न पिया। जी 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 वो इंतजार में था कि परमेश्वर कुछ उसके जीवन में चमत्कार करे। जी। परमेश्वर ने अनानियास एक व्यक्ति को उसके पास भेजा 3 दिन के बाद और कहा, जा तू हम्म उसको प्रार्थना कर और फिर उसको पानी का बपतिस्मा दे। जब अनानियास ने आके उस पर हाथ रखा और कहा, परमेश्वर यीशु मसीह ने मुझे भेजा है ताकि हम्म। आंखें खुल जाए, और जैसे उसे प्रार्थना किया तो कुछ छाले गिर गए उसकी आंखों से और सौल देखने लगा। और फिर उसने तुरंत बपतिस्मा लिया और फिर तुरंत जाके सुसमाचार प्रचार करने लगा, यीशु ही मसीहा है, जी यीशु ही जी जी प्रभु और परमेश्वर है। जी। अब हम, वही जो इतना बड़ा विरोधी हुआ करता था, हाँ जो विरोध के चक्कर में निकला था ताकि यहूदियों को सजा दे, कि वो हाँ, यीशु के ऊपर विश्वास ले, आज उसी का परिवर्तन हो गया, चेंज हो गया पूरी तरह से वो। प्रेरितों के काम 16 अध्याय में एक व्यक्ति था जिसके हाथ के नीचे पूरा जेल था, जी। और वहां पर पौलुस और सिला दोनों जेल में थे। उनको बहुत मार हम्म। दिया था, उनको बेड़िया जी डाल गई। रात को अंधेरे में वो स्तुति आराधना करने लगे और अचानक जबरदस्त भूकंप हो गया और सारी हम्म। बेड़ियां खुल गई। वो जो वहां का व्यक्ति था, जेलर, जी वो घबरा गया कि सब कैदी भाग गए। उसने एक तलवार ली अपने गर्दन में काटने के लिए, अपने आप को मार डालने के लिए। जी जी ने उसे कहा कि भाई, आप अपने आप को मारना नहीं, हम कोई इधर से भागे नहीं है। तो जी वो तुरंत पौल के पास आया, पौलुस के पास, और कहता है, ये क्या चमत्कार है? तो उसने कहा कि देखो, हम सब ने पाप किया है और यीशु मसीह आया हमको उद्धार देने के लिए। तो इस व्यक्ति ने उसी वक्त पश्चाताप किया, प्रभु यीशु के नाम से विश्वास किया और पानी का बपतिस्मा लिया, और वो और उसका सारा घराना उस रात को बच गया। ये लोग सब बाहर के थे। अब देखते हैं, हिब्रानी का 7 अध्याय 25 में लिखा है, जी यीशु प्रभु सर्वदा जीवित है जी हमको मदद करने के लिए। इसका मतलब वो किसी को भी मदद करने के लिए तैयार है और जी जीवित। 12 अध्याय 11 में लिखा है, यीशु मसीह का लहू आज भी जीवित और सामर्थ्यवान है हमको शैतान से बचाने के लिए, हमको पापों से शुद्ध करने के लिए और परमेश्वर के अति पवित्र स्थान में ले जाने के लिए। ये हम्म। सारे ठोस सबूत है कि यीशु मसीह तीसरे दिन जिंदा उठा है और वो आज भी जीवित परमेश्वर है। आमीन। आमीन आमीन। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर साहब आपका, जो आपने ये बातें कितनी आसानी से हमको समझाई, जो बहुत मुश्किल होती है लोगों को समझने के लिए। लेकिन मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने, जिन्होंने सुना इन बातों को, इसके ऊपर आप ईमान लाएंगे, विश्वास लाएंगे और समझेंगे कि आपके लिए ये कितना लाभदायक हो सकता है कि अगर आप भी उस यीशु मसीह के पास आ जाए, अपना जीवन उसको सौंप दें। क्योंकि यस। प्रियजनों, मरने के बाद भी यीशु मसीह आज तक वही कार्य कर रहा है। अगर यीशु मसीह का पुनरुत्थान नहीं होता तो आज हम भी यहाँ पर नहीं होते। अगर नहीं, यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद पास्टर साहब और मुझसे नहीं मिलता तो शायद आज भी हम यीशु मसीह से परिचित नहीं होते। जी वो जी सिर्फ एक कहानी और एक किस्से की बात होती। जैसे कि आमतौर से किताबों में बहुत बड़े-बड़े लोगों के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन किसी भी व्यक्ति के बारे में ऐसी बात नहीं मिली हमें, जो मरकर फिर से ज़िंदा हुआ और आज जी भी ज़िंदा है। जी जैसे कि कहा गया है बाइबल के अंदर, यीशु मसीह जैसा कल था वो आज है और हमेशा वैसा ही रहेगा। आमीन। उसका प्यार हमेशा के लिए आपके लिए है। वो यस। हमेशा आपकी चिंता करता है, फ़िक्र करता है। बस वो ये चाहता है कि मेरे लोगों मेरे पास आओ। तुम जो बोझ से दबे हुए हो, मेरे पास आओ और यस। मैं तुम्हें विश्राम दूँगा। आज संसार में हम सब किसी न किसी बोझ के तले दबे हुए हैं। जी पापों का बोझ है, व्यसन है, कुछ गलत काम हम कर बैठे हैं, हमें डर है। जी बहुत कुछ है हमारे पीछे, जो शैतान हमें बार-बार आके सताता है, परेशान करता है, रातों को सोने नहीं देता। लेकिन आज
यीशु मसीह आपको एक अच्छी नींद देना चाहता है कि आप आमीन। चैन से सोएं और कल उठें सुबह तो आपकी जिंदगी बदल जाए। बदल तो जाए। प्रियजनों, अब हम आपसे अनुमति चाहते हैं अगले एपिसोड में इसी प्रोग्राम के जिसका नाम है अनंत जीवन यीशु मसीह के साथ, उसमें हमारी फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद पास्टर साहब, जो आप यहाँ पर पधारे और हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको आपने खुशी से गदगद कर दिया। धन्यवाद आपका। जी, प्रभु यीशु का आशीष आप सब पर हो, उसका मुख आप पर चमके और आमीन। हफ्ते भर में जबरदस्त आपके जीवन में प्रभु यीशु कार्य करें। आमीन। आमीन।